जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी को सुखी रखे। आपसे छोटा सा निवेदन है, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर बहुत सारी साधनाएं दे रखी हैं। आप जो भी साधनाएं करना चाहते हैं, जैसी भी साधनाएं करना चाहते हैं, उन सभी का वीडियो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसी साधना करने का विशेष कोई है तो आप हमारे ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ पे पर्सनल मैसेज करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे पूरा मार्गदर्शन के साथ में विधि और मंत्र बताएंगे। इस वीडियो में बात करते हैं वीर बेताल साधना की। वीर बेताल साधना एक बहुत ही शक्तिशाली और उग्र साधनाएं होती हैं। ये साधना करने के बाद में इतनी शक्ति साधक के पास में होती है, इतना पावर होता है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, मार तोड़ काट कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को उठाना पटकना कैसा भी करना है तो वो भी कर सकता है। कहीं से भी बैठा बैठा किसी को कहीं भी कुछ हिलाना डुलाना वो भी कर सकता है। किसी को उठा के लाना है वो भी ला सकता है। कोई वस्तु इधर उधर करनी है तो वो भी कर सकता है। तो एक ऐसे ही वीर बेताल की साधना मैं आपको बता रहा हूँ। इस साधना को आप हो सके तो घर पर ना कीजिएगा। अगर घर पर करना चाहते हो तो किसी एकांत कमरे में व्यवस्था करें जहाँ पे लोग, घर के लोग उस कमरे से जुड़े हुए ना हो। नहीं तो वो क्या डर जाएंगे, कभी कभार उनको कुछ दिख जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। ये साधना आप किसी भी शनिवार या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। हो सके तो रविवार से भी कर सकते हैं। ये अगर हो सके उसके आसपास में अगर कोई अमावस्या या पूर्णिमा निकट संबंधी है तो आप उस समय भी ये साधना शुरू कर सकते हैं। घर के अलावा किसी भी एकांत स्थान है, नदी तालाब या कोई खंडर है या शमशान है, कहीं भी आप निर्जन स्थान में कर सकते हैं। आपके वस्त्र और आसन का जो भी आप प्रयोग करते हैं इसमें ब्लैक होना चाहिए, काला होना चाहिए। इसके अलावा आप माला की बात करते हैं तो काला हकीक है या रुद्राक्ष माला सही रहेगा। इसके अलावा आप जो भी इस साधना में प्रयोग करते हैं तो इसमें ये क्या तामसिक साधना है, इसमें श्राप और अगर बकरे की कलेजी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मांस का प्रयोग कर सकते हैं अगर उसको भोग देने के लिए, तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो शराब का प्रयोग तो आपको करना ही करना है, साथ में थोड़ा बहुत मांस का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इनको भोग वगैरह करने के लिए जब भी आप इनका दीपक वगैरह का प्रयोग करते हैं तो आप अगर एकांत में रहते हैं तो वहाँ दीपक आराम से जला सकते हैं। जैसे कोई बस्ती है, आवासीय बस्ती है, तो वहाँ पे तो आप कर नहीं सकते। अगर रात में वहाँ पे कई दीपक वगैरह जलाएंगे तो आसपास के लोग देख के भी रात को वहाँ आ सकते हैं। तो इस बात से भी ध्यान रखना है। तो ऐसी कोई जगह आप पता कीजिएगा कि आपसे दूर भी हो, आवासीय बस्ती से दूर हो सकता है जंगल में कोई ऐसी गुफा मिल जाए, ऐसा कोई स्थान मिल जाए, या आप खुद ऐसा वहाँ कहीं स्थान बना सकते हैं। किसी नदी के अंदर है, किसी नदी के तट पर है, किसी तालाब के तट पर है, आप स्वयं बना लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दिन में जाके ऐसी जगह आप एकांत जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे एक जगह बना लीजिएगा कि जहाँ पे बैठते तो आसपास से अगर कोई निकले तो भी आपको ना देखे। तो ऐसी कहीं जगह बना दीजिएगा आपके कुटिया टाइप में साधना के लिए, वो भी बेहतर रहती है। वहाँ पे एक यही साधना नहीं है, अन्य भी बहुत सारी साधनाएं आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे ये साधना आपको करनी है। इस साधना में आपको रोजाना 41 से 51 माला तक जप करना पड़ेगा, यानी 5000 जप आपको रोजाना करना पड़ेगा। तब जाके ये साधनाएं आपको 3 दिन के अंदर आपको इससे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आपको ये साधना लगातार जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं होता 11 दिन 21 दिन तक, वैसे 7 दिन से 11 दिन के अंदर इनका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। लेकिन आपको 21 दिन तक इस साधना को करते रहना है। रोजाना 5000 जप करना, यानी 51 माला जप करना है। इनके ध्यान का मंत्र अलग है और इनके जो भी जप करते हैं उनका मंत्र अलग है।
इनका मंत्र आपको बता देते हैं और इनके ध्यान का मंत्र भी आपको बता देते हैं। इसमें यही ध्यान रखना है कि ये तामसिक साधना है। अगर आप इसमें शराब और मीट का प्रयोग करते हैं, इनके भोग में रोजाना करते हैं, तो ये साधना जल्दी सिद्ध होगी। इसके अलावा आप जो भी इसमें कोई विशेष तर्पण मार्जन की कोई आवश्यकता है नहीं। आपको केवल दीपक का प्रयोग करना है। दीपक का एक आप घी का ले सकते हैं और उसमें शराब की बूंदें डालिएगा, ताकि उसका दीपक का जो भी आसपास का माहौल होता है वो थोड़ा वातावरण मतलब एक सुगंधित तरीके का, तामसिक सुगंधित तरीके का हो सकता है। माला तो आपको रुद्राक्ष की चलेगी, कोई बात नहीं है। अगर आपको हकीक की मिलती है तो काले हकीक की लीजिएगा। बैठने की दिशा है तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर सकते हैं, पश्चिम कर सकते हैं या उत्तर कर सकते हैं। पूर्व में ना करें, दक्षिण या उत्तर ही करें, क्योंकि बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है कि तामसिक साधनाएं होती है वो पूर्व दिशा में सिद्ध नहीं होती है। अपन मुख करते पूर्व दिशा में, क्या होता है कि बड़े बड़े देवी देवताओं के उनकी साधनाओं के आह्वान के लिए मुख किया जाता है। अगर अपन जो एक अलग रास्ता चुनते हैं तो उसके लिए अपने को उनकी व्यवस्था है, क्रिया एक्टिविटी है, वो भी अपने को अलग तरीके की चुननी पड़ती है। इसमें अगर हो सकता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तामसिक साधनाओं में। दक्षिण के अलावा उत्तर कीजिएगा। इसके अलावा आप पश्चिम भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई मुस्लिम साधनाएं करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप पश्चिम या उत्तर की तरफ मुख करना चाहिए। जैसे कोई परिसाधना करते हैं, जीन साधनाएं करते हैं, तो इन साधनाओं में आप पश्चिम या उत्तर की तरफ मुख कीजिएगा। अगर आप दूसरी साधनाएं करते हैं, जैसे कोई भी शक्ति है, महाकाली है, बेताल है, पिशाचनी है, तो इनका आप दक्षिण या उत्तर की तरफ मुख कीजिएगा। तो इस तरीके से अलग अलग इनका आह्वान और अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती है। आप इनके ध्यान मंत्र को सुन लीजिएगा। ध्यान मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ध्यान मंत्र सुनिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम वीर बेताल, सॉरी ये मेन मंत्र है, ध्यान मंत्र दूसरा है, दोबारा सुनिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम वीर बेताल सिंधीम दर्श्य दर्श्य फट, ये उसका जो मुख्य मंत्र है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम वीर बेताल सिंधीम दर्श्य दर्श्य फट, ये मंत्र है मुख्य। और ध्यान मंत्र के लिए आप सुन लीजिएगा। फूम फूम फुल्लार शब्दो वस्ती फणीर जायते यस्य कंठे डिम डिम डिन्नाति डिन्नम डमरू यस्य पाणो पर्क पम तक तक तंदानी तंदांत धीर्गति दीर्घति व्योम वार्मी सकल भय हयो भैरवो सह न पायत। अगर ये ध्यान मंत्र होता है तो ठीक है, अगर ये आपसे नहीं होता है तो केवल मन में आपको जो मुख्य मंत्र है उसी के जरिए आपको ध्यान करना है। क्योंकि हर मंत्र में, हर सिद्धि में ध्यान केवल मानसिक तौर पर होता है, किसी मंत्र की आवश्यकता होती नहीं है। केवल उनके नाम से, उनके आह्वान से आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप अगर संकल्प के साथ में करते हैं तो इसमें आपको जल्दी सिद्धि मिलती है। संकल्प में आपको नाम है, गोत्र है, माता पिता का नाम बोल के, स्थान का नाम बोल के संकल्प करना पड़ता है। मंत्र दोबारा सुनिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम वीर बेताल सिंधिम दर्श्य दर्श्य फट, ये मंत्र है। आप शिव जी से, भैरव जी से या शमशानेश्वर से आप मानसिक तौर पर उनका आह्वान करके फिर ये साधना शुरू कीजिएगा। आपको 100% इसमें सिद्धि मिलेगी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी।